22 मई को तवांग पुलिस द्वारा एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तवांग के बहुत सारे इलाकों में रेड्स मारे और इन रेड्स में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 2 लोगों से पुलिस ने 68 वेल्स ऑफ हीरोइन जब्त किए, जिनका वजन 81.6 ग्राम्स है और जिनकी कीमत लगभग 3 से 4 लाख के बीच में है। और पुलिस का ये कहना है कि ये आज तक का सबसे ज़्यादा जब्त किया वाला ड्रग है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है हमारे लिए। स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा और ये लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, अगर ऐसा पकड़ता है तो उसको 10 इयर्स का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट, और अगर उससे ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में ड्रग्स किसी का पोजीशन से, किसी का घर से, किसी का गाड़ी से, किसी का हाउस से पकड़ता है तो वो ओनर को, वो इंडिविजुअल को 20 इयर्स पनिशमेंट। फर्दर वो कंटिन्यूसली हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको बार बार पकड़ता है, वो हैबिचुअली बार बार ड्रग्स पेडलिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उसको डेथ पेनल्टीज भी दे सकता है। राशिद दिलीक न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। 22 मई को तवांग पुलिस द्वारा एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तवांग के बहुत सारे इलाकों में रेड्स मारे और इन रेड्स में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 2 लोगों से पुलिस ने 68 वेल्स ऑफ हीरोइन जब्त किए, जिनका वज़न 81.6 ग्राम्स है और जिनकी कीमत लगभग 3 से 4 लाख के बीच में है। और पुलिस का ये कहना है कि ये आज तक का सबसे ज़्यादा जब्त किया वाला ड्रग है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे तवांग में ये ड्रग केस एक नया केस नहीं है। इससे भी पहले 2-3 ऐसे केसेस आ चुके हैं ड्रग के ऊपर। अगर हम देखें तो 2021 के 14 जून में भी ऐसा एक केस आया है और 3 अगस्त 2022 में भी ऐसा केस आया है और 2023 के 23 जून में भी ऐसा एक केस आया है और 2024 के 12 जुलाई में भी एक ऐसा केस आया है। पर अगर हम गौर करें तो इन सब केसेस में हम देख सकते हैं कि ये ड्रग की मात्रा है ये बढ़ता ही जा रहा है। ये हर साल तो होता है, पर ये हर साल एक केस तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम 2024 का अगर हम ड्रग केस को देखें तो उस समय में 48 ग्राम्स ही जब्त हुआ था, लेकिन इस बार 81.6 ग्राम्स जब्त हुआ है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो ड्रग का मात्रा है वो भी बढ़ रहा है। और अगर हम देखें तो ये जो 2 पेडलर्स पुलिस ने पकड़ा है, ये दोनों नया पेडलर्स है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अब नए पेडलर्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप मैसेज के दौरान पुलिस कह रही है कि अभी भी बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं इसमें और पुलिस उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारे तवांग के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर हमारे तवांग के एसपी से भी बात की है। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू न्यूज़ ओ क्लॉक जो आज यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आया है। तो मैं आप सबको ये जो रिसेंटली 22 मई 2026 में एक तवांग में एनडीपीएस केस रजिस्टर्ड हुआ था उसका बारे में कुछ ये ब्रीफ में बता दूंगा। उसमें वो केस में 2 आदमी को पकड़ा था, दोनों ही 27 इयर्स के थे और तवांग के थे, एक तो लुमला के थे। और उसमें हमारे एडीएस टीम जो डीएसपी हेडक्वार्टर तासो कातो और ये इंस्पेक्टर नी वांगू ऑफिसर इंचार्ज तवांग और उसकी टीम द्वारा दोनों को अरेस्ट किया था। उसमें हमने एक का पोसेशन से 58 नंबर्स पिल्ड बाइल्स जो सस्पेक्टेड हीरोइन ओब्लिक ब्राउन शुगर पकड़ा था और दूसरा से पिल्ड 10 बाइल्स पकड़ा था और उसको ये केस रजिस्टर्ड किया है। तो मैं हमारे जितने भी ये है यूथ्स है, जितने भी सिविलियंस है, उन लोग से यही कुछ एडवाइस देना चाहेगा कि ड्रग्स लेने से क्या होता है। ड्रग्स लेने से तो आप सब जानते हैं कि वो हमारा हेल्थ को, सोसाइटी को, और उससे क्राइम भी बढ़ते हैं और उससे बहुत तरह का हेल्थ इश्यूज जैसे HIV और ये वेट लॉस, डिसओरिएंटेशंस ऑफ माइंड, ये सब बहुत सारा असर होते हैं। और साथ में
उसका साथ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे पनिशमेंट 3 तरह का है। अगर इंडिविजुअल का पोसेशन से, उसका पोसेशन से स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़ता है, कोई भी गांजा या हीरोइन, ब्राउन शुगर, कोई भी पकड़ता है, ओपियम, स्मॉल क्वांटिटी में कानूनी तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। अगर ऐसा पकड़ता है तो उसको ये 1 ईयर्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज़ फाइन इम्पोज हो सकता है। और ये अगर उसको फिर ये स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा और ये लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी अगर ऐसा पकड़ता है तो उसको ये है 10 ईयर्स का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट और साथ में 1 लाख रुपीज़ फाइन इम्पोज हो सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा कमर्शियल क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में ड्रग्स किसी का पोजीशन से, किसी का घर से, किसी का गाड़ी से, किसी का हाउस से पकड़ता है तो वो ओनर को, वो इंडिविजुअल को ये 20 ईयर्स पनिशमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और उसका बाद 1 to 2 लाख रुपीज़ फाइन इम्पोज हो सकता है। और फर्दर वो कंटिन्यूसली हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको बार बार पकड़ता है, वो हैबिचुअली बार बार ड्रग्स पेडलिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उसको डेथ पेनल्टीज भी दे सकता है। तो डियर यूथ्स, डियर सिविलियंस, आप लोग देख सकता है कि मतलब कितना ये रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और कितना ये NDPS एक्ट बहुत कितना ये सख्त है। तो इसलिए आपका ये है हेल्थ भी ख़त्म होगा, आपका फाइनेंशियली भी लॉस होगा, आपका सोशल लाइफ भी ख़त्म होगा, आप फैमिली में भी आपका इज्जत डाउन होगा, आप एक मतलब ये फैमिली में एक आप बॉस बन जाएगा, पैरासाइट जैसा हो जाएगा। और साथ में आपको पकड़ेगा तो पुलिस एक्शन देगा तो आपका ह्यूज ये है बहुत सारा पनिशमेंट है जैसे हम बता दिया। और ये पनिशमेंट लोग नॉन बेलेबल है एक्सेप्ट ये को स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ता है तो। और ये हम लोग ये अभी ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस उसका मेन ऑब्जेक्टिव अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर लर्नेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लर्नेड ADGP, लर्नेड IGs और जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है उन लोग का डायरेक्शंस ये है कि वी शुड नॉट ओनली फोकस्ड ऑन अरेस्टिंग द पीपल्स बट टू कन्विक्ट द पीपल। अगर आप ये पुलिस थाना में केस रजिस्टर्ड होता है तो थ्रू प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स, लीगल एक्शंस, फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 50 एक्ट ऑफ NDPS, अंडर सेक्शन 50 NDPS एक्ट और ये सेक्शन 41, सेक्शन 42 और ये सेक्शन 52A ये सब। और ये उसका बाद मजिस्ट्रेट का साथ विटनेसेस और ये सीजर मेमो ये सब को रिकॉर्डिंग करके हम लोग अच्छा से एक मतलब ये बनाता है, ये ड्राफ्ट चार्जशीट प्रिपेयर करता है जो बाद में ये मैं कोर्ट में भी उसका जो ट्रायल में स्टैंड होके कॉन्विक्ट जरूर जो पेडलर से, जो खराब आदमी है जो ड्रग्स का पेडलिंग करता है, जितने भी समाज को पोल्यूट करता है और ये यूथ लोग का लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, उसको कन्विक्शन पनिशमेंट दिलाने के लिए हम लोग वचनबद्ध है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और ये साथ में हम ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस तवांग जो हमारा जो नेक्स्ट और एजेंडा है, हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ये नशा मुक्त या में तवांग उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जो भी इंडिविजुअल ड्रग्स पेडलिंग में और इलिसिट ड्रग्स कंजम्पशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग ये एंटी ड्रग्स स्क्वाड टीम हम लोग काम करके वो इंडिविजुअल के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी जो डॉग पेडलर्स आपने पकड़े हैं जी जी, तो उनके जो अभी स्टेटमेंट से क्या कुछ अभी नया आया है? हाँ, उसका स्टेटमेंट से ये आया कि बहुत सारा कंज्यूमर्स का नाम लिया है तो वो सब का हम अभी ये कर रहे हैं, सोर्स लगा के फिर ये हम लोग उसका मूवमेंट ये सब को ट्रैक कर रहे हैं। और साथ में ये जो मेन पेडलर से वो लोग
असम से आते हैं हमारा नियर बाय सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें भी लकीली हमारा जो एडिशनल एसपीज और ये एसपी से उससे हमने बात किया है, और वो लोग जो नाम ये असम से आते उसको भी वो लोग भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हम लोग को ये पकड़ने में भी वो लोग मदद करेंगे। जी सर। तो उसके बाद सर ये जो अभी ड्रग्स का केस है, ये तवांग में अभी पिछले 5-6 सालों से होता आ रहा है जी। तो जो ये पेडलर्स है, ये क्या अभी नया पेडलर्स है कि ये पहले पुराना ही पेडलर है? ये दोनों तो नया पेडलर्स है, और ये लोग नया पेडलर्स है, तो और ये पुराना वाला हिस्ट्री को भी हम लोग उन लोग को भी देख रहे हैं। जी। तो अभी जो मेन तो अभी ये ड्रग्स जो आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि आसाम से आ रहा है ना सर? जी जी। आसाम से आ रहा है, तो ये जो सोर्स को मेन तो बंद कर देने से तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए पुलिस अभी क्या क्या कदम उठा रहे हैं, आगे क्या क्या फ्यूचर्स में कदम उठाने वाले हैं इसके बारे में? उसके लिए हम ये असम काउंटर पार्ट से भी बात किया है, तो उसमें हमारे जो ये सीनियर ऑफिसर से एसपी से लेके एडिशनल एसपी तो हम साथ में ट्रेनिंग भी किए थे, उसके साथ बात करके हम लोग भी यहाँ से अगर जो असम में बेस्ड होके जो पेडलिंग का एक्टिविटीज़ करता है उसका हम लोग भी उन लोग को भी नाम दे रहा है, और साथ में मिलके हम लोग काम करेंगे। और वो लोग हमेशा हर बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में काम किया था, असम पुलिस भी साथ देते हैं। और ये हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये जो इंडिविजुअल ड्रग्स एगेंस्ट में काम करना चाहता है वो विटनेस के रूप में जब अरेस्ट होता है या फिर सोर्स बन के कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना है कि वो किसी को डायरेक्ट अपना कानून को हाथ में लेगा। वो ये का पुलिस का साथ ऑब्वियसली ये कर सकता है, आप इंफॉर्मेशन और साथ में जो ये है विटनेस बन के हम लोग सब मिलके, क्योंकि ड्रग्स पेडलिंग को एक इंडिविजुअल पुलिस सिर्फ से ये नहीं होगा, उसके लिए सब मतलब ये सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट यूनियन भी साथ देना पड़ेगा। तो यही है। जी जी, बहुत धन्यवाद। होगा। और आप सबको पता ही है कि हमारे देश में हर साल ड्रग अब्यूज़ की वजह से, ड्रग ओवरडोज की वजह से हर साल 900 से 1000 के बीच में मौतें होती हैं। और अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें तो हर हफ्ते 12 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से होती है। और हमारे देश में क्राइम रेट्स भी ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी बढ़ रहे हैं। अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें तो हमारे देश में 3000 से भी ज़्यादा क्राइम रेट्स सालाना ड्रग अब्यूज़ की वजह से होता है। जो ये ड्रग कंज्यूमर्स है, जब इनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो ड्रग खरीद नहीं पाते हैं, तो पैसा के लिए वो चोरी चकारी करते हैं और बहुत सारे अलग क्राइम में भी शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्राइम रेट्स भी अभी हमारे देश में बढ़ रहे हैं। पर होपफुली हमारे तवांग में अभी ड्रग अब्यूज़ के कारण इतने क्राइम रेट्स अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पर फ्यूचर में हम कह नहीं सकते हैं कि ऐसे ड्रग के रिलेटेड क्राइम्स नहीं आएंगे। इसलिए अभी से हमें सतर्क रहना है। और हमारे जो पुलिस है उन्होंने भी ड्रग अब्यूज़ के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जारी कर दी है कि जो भी ड्रग कंज्यूमर या ड्रग पेडलर होगा उनको अगर पकड़ा गया तो उनके ऊपर कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी और उनको सज़ा मिलेगा। और साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से केवल ड्रग कभी भी साफ नहीं होगा। उनका ये रिक्वेस्ट है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति भी जारी कर दी है।